ये जो बड़ी अपडेट है, हॉर्मुज में जहाज पर हमले की 24 भारतीयों के सर फंसे होने की खबर है। आपको क्या जानकारी मिल रही है और आगे कैसे देख पा रहे हैं इस पूरे मंजर को? हाँ मुकुंद, अभी हॉर्मुज के अंदर, पर्शियन गल्फ के अंदर 1500 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद भारतीय शिप्स की है। जी। ये जरूरी नहीं है कि भारतीय शिप्स का मतलब है यह है कि उसमें सिर्फ भारत का झंडा है। हो सकता है शिप जो है वो किसी दूसरे के देश के झंडे से चल रहा हो सकता है कि शिप जो है किसी दूसरे देश की कंपनी का हो, लेकिन जी। क्रू उसमें ज्यादातर भारतीय हैं। भारत की सरकार लगातार इन शिप्स के कैप्टन्स और इन शिप्स की जो कंपनियां हैं उनके संपर्क में है, और वो जो डेटा है भारत सरकार ईरान की सरकार के साथ एक्सचेंज कर रही है। और भारत सरकार कोशिश करती है, विदेश मंत्रालय, कि ईरान की आईआरजीसी को फाइनली यह सूचना दे दी जाए कि इन शिप्स पर भारतीय क्रू हैं। अब मुकुंद, हो ये रहा है कि जिन शिप से क्लियरली भारत का झंडा है उन शिप्स को तो आईआरजीसी प्रायर क्लियरेंस दे देती है कि ठीक है, भारत का शिप है, इस पे भारतीय झंडा लहरा रहा है, और ईरान ने ऑफिशियल पॉलिसी डिक्लेयर की हुई है कि वह इन शिप्स पर, जो कि भारत के शिप्स हैं, उन पर हमला नहीं करेगा। दिक्कत तब आ रही है जब किसी शिप पर समझिए वो है तो वेनेजुएला में रजिस्टर्ड शिप, लेकिन क्रू भारतीय हैं। जी। तो ऐसे में ईरान कहता है, ये जरा ध्यान से समझने वाली बात है कि ईरान भारत, पाकिस्तान, चीन, नॉर्थ कोरिया, रशिया, इन देशों के अलावा और किसी के देश के जहाज के शिप को वहां से तभी जाने देगा अगर वो $1 मिलियन टोल टैक्स देके जाए। तो तुरंत अगर भारतीय क्रू है लेकिन झंडा और किसी देश का है, कंपनी और किसी देश की है, तो तुरंत भारत की सरकार ईरान से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ईरान कहता है कि पहले उस कंपनी को बोलो कि $1 मिलियन जमा करें। तो ऐसे कंफ्यूजन में कई बार जब वो शिप निकलते हैं तो उनके ऊपर आईआरजीसी अपने ड्रोन दाग देती है। जी मुकुंद। बिल्कुल सिरोही सर, आपसे भी लगभग सवाल यही है, लेकिन थोड़ा क्योंकि हॉर्मुज संकट के बीच तेल की भी खूब चर्चा है। बहरहाल अपडेट की कि 24 भारतीयों के फंसे होने की खबर है, नेवी से मदद मांगी गई है। तो सर, अभी भारत की प्राथमिकता किस और आपको नजर आ रही है? पहले भारतीयों की रक्षा या फिर तेल संकट से उबरने की कोशिश? क्योंकि इससे ठीक पहले जब ये खबर आई कि 24 भारतीय हॉर्मुज में फंसे नजर आ रहे हैं, उससे पहले एक आप कह सकते हैं नोटिस, आदेश भी आया था कि ईरान से भारतीय देश छोड़ना शुरू करें। देखिए मुकुंद जी, जैसे देवनाथ जी ने बताया है कि भारतीय जो हैं उनको निकालने की कोशिश भारत सरकार करेगी। अदरवाइज जो भारत के झंडे के नीचे जो शिप्स मूव करते हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी ये 24 भारतीय हैं, ये किसी और कंपनी के हैं और किसी और देश का झंडा लहरा के आ रहे हैं, तो ये गंभीर समस्या है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार डायरेक्टली इंटरवीन ना करके डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत करके किसी तरीके से 24 भारतीयों को वहां से निकालेगी या उनको उस जगह पहुंचाएगी जहां पे वो सुरक्षित होंगे। तो अभी ये कहना मुश्किल है। और डायरेक्ट इंटरवेंशन जहां तक नेवी का है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जो नेवी है वो इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जाके उन भारतीयों को इवैक्यूएट करेगी। अगर वो भारतीय जो लोग हैं और वो जहाज अगर जो है बाहर आ जाता है, उसमें ओमान के उधर आ जाता है, तो वहां से इंडियन नेवी जो उनको पिकअप कर सकती है। अदरवाइज स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जाने के लिए भारतीय नेवी को मुझे लगता है ये कदम नहीं उठाना चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.